पंजे को क्या हुआ? दोस्तों आज आपको मेरी आवाज़ थोड़ी सी अजीब लग सकती है, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। प्लीज़ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा। आपको भी पता होगा कि हाल ही में मैं वृंदावन होकर आया हूँ, तो भाई साहब वहाँ पर इतना एंजॉय किया, इतनी ज़ोर ज़ोर से राधे राधे नाम लिया ना कि मेरा गला ही बैठ गया है। पर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो। और हाँ, अगर किसी ने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ध्यान से। तो कहानी स्टार्ट होती है और हमें साउथ अफ्रीका का एक नेशनल पार्क दिखाया जाता है, जहाँ पर हम कुछ शिकारियों को देख पाते हैं और उनकी नजर पड़ती है पेड़ के पास एक शेर की फैमिली पर, जिन्हें देखकर वो बिना रुके फायरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें शेर की सारी फैमिली मारी जाती है। इसके बाद वो शिकारी उन शेरों को अपनी गाड़ी में भरकर अपने साथ ले जाते हैं, लेकिन दो शिकारी दोबारा जाल बिछाने के लिए वहीं पर रुक जाते हैं। तभी एक शिकारी को अपने साथी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, तो वो उस आवाज को फॉलो करता है। तभी उसे उसका साथी दिखाई देता है जो बहुत बुरी तरह से घायल हो चुका था, और तभी उसे शेर के गुर्राने की आवाज सुनाई देती है और वो जोर से भागने लगता है। पर अफसोस वो अपने ही बिछाए हुए ट्रैप में फंस जाता है और शेर उसके पास जाकर उसे कच्चा खा जाता है। ये देखकर हम समझ पाते हैं कि शेर की सारी फैमिली मारी गई है, बस वो बेचारा अकेला ही बचा होता है। इस वजह से वो अब पागल हो गया है। अगले सीन में हम नेट को देखते हैं जो अपनी बेटी मीरा और नूरा के साथ उसी नेशनल पार्क को विजिट करने के लिए अपने फ्रेंड मार्टिन के घर पर आता है। मार्टिन उसका फ्रेंड होने के साथ साथ उस नेशनल पार्क का मैनेजर भी होता है, और अगले दिन वो दोनों नेशनल पार्क को विजिट करने के लिए निकल जाते हैं। यहाँ पर वो सभी बहुत सारे अलग अलग जानवरों को देख करके बहुत खुश होते हैं, और तभी मार्टिन उन्हें उसके फ्रेंड बेंजी से मिलाता है, जिससे जानवरों के बारे में बहुत नॉलेज होता है। यही पर हम मार्टिन के कुछ शेर दोस्तों को भी देख पाते हैं जो मार्टिन को बहुत पसंद करते हैं। पर वो जब उनमें से एक शेरनी से मिलने के लिए जाता है तो वो जोर जोर से उस पर गुर्राने लगती है, क्योंकि वो घायल थी। ये देख करके मार्टिन खुद ही पीछे हट जाता है और वो उस शेरनी के लिए मदद बुलाता है। आगे जाकर मार्टिन उन्हें एक गांव दिखाता है जहाँ के लोग मार्टिन को बहुत पसंद करते थे। पर जब मार्टिन उस गांव के अंदर जाता है तो वो देखता है कि उस गांव में कोई भी इंसान जिंदा नहीं बचा है। सभी लोगों को बहुत बुरी तरह से मार दिया गया है, और देखकर ऐसा लग रहा है जैसे किसी खूंखार शेर ने इन्हें मारा हो। ये देख करके वो सभी बहुत बुरी तरह से घबरा जाते हैं और वहां से बाहर निकलने का डिसाइड करते हैं। पर तभी वो नोटिस करते हैं कि उन्हें नूरा दिखाई नहीं दे रही है। वो सभी अलग अलग होकर के नूरा को ढूंढने लगते हैं, पर उन्हें कहीं भी नूरा दिखाई नहीं देती। लेकिन तभी अचानक से उन्हें नूरा की चीखने की आवाज सुनाई देती है। वो तुरंत ही नूरा की हेल्प करने के लिए वहां पर पहुंचते हैं। वो देखते हैं कि नूरा पास में पड़ी हुई डेड बॉडीज को देख करके डर गई थी और चिल्लाने लगी थी, जिन्हें उसी शेर ने मार दिया था। वो सभी अपनी वैन लेकर के तुरंत ही वहां से निकल जाते हैं, क्योंकि शेर यही कहीं आसपास ही होगा। मार्टिन मदद के लिए बैकअप भी बुला लेता है। रास्ते में उन्हें एक आदमी दिखाई देता है जो बहुत बुरी तरह से घायल हो गया था, और लग रहा था कि शायद इस पर भी शेर ने हमला किया है। ये देख करके मार्टिन शेर को बेहोश करने के लिए अपनी स्नाइपर लेकर के निकल जाता है, और नेट उस आदमी के घाव पर पट्टी करने के लिए मेडिकेशन लेने जाता है। पर जब तक वो लौट कर आता है वो आदमी वहीं पर दम तोड़ देता है। उधर मार्टिन उस शेर को ढूंढता ढूंढता एक तालाब के पास आ जाता है, और तभी उसे शेर के गुर्राने की आवाज सुनाई देती है। वो शेर को देखते ही उसे शूट करता है, पर अनफॉर्चुनेटली उसका निशाना चूक जाता है। इधर नेट को जब गोली चलने की आवाज सुनाई देती है तो वो मार्टिन को ढूंढने के लिए जाता है, पर तभी उसे अपने सामने वही खूंखार शेर दिखाई देता है, जिसे देखकर वो बहुत बुरी तरह से घबरा जाता है और जोरों से अपनी गाड़ी की तरफ भागता है। लकीली वो सही समय पर गाड़ी में पहुंच गया था, इसलिए वो शेर उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। लेकिन फिर भी वो शेर गाड़ी के ऊपर चढ़ जाता है और गाड़ी के अंदर आने का रास्ता ढूंढने लगता है, और तभी उसे एक खिड़की खुली दिखाई देती है, जिसके अंदर वो अपना पंजा डाल करके नेट को घायल कर देता है और उसे अपने साथ ले जाने लगता है। सही समय पर मीरा वैन को चलाकर नेट की जान बचा लेती है, लेकिन कुछ दूर जाकर के उनकी गाड़ी एक खाई में अटक जाती है। तभी नेट को वॉकी टॉकी से कुछ आवाज सुनाई देती है, और दूसरी तरफ मार्टिन होता है जो उन्हें बताता है कि शेर ने उस पर हमला कर दिया है और उसके पैरों को बहुत बुरी तरह से घायल कर दिया है। इतना ही कम नहीं था कि वहां पर शेर भी आ जाता है। शेर की आवाज सुनकर के नेट उसे भरोसा दिलाता है कि वो परेशान ना हो, नेट वहां पर आ रहा है। पर मार्टिन उसे इस बात के लिए मना कर देता है और कहता है कि तुम सतर्क रहो, क्योंकि शेर तुम्हारी तरफ आ रहा है। पर नेट उसकी बात नहीं मानता और कार के ऊपर चढ़ करके अपनी गन में लगे हुए स्कोप से मार्टिन को ढूंढने लगता है। इधर मीरा को मार्टिन दिखाई दे गया था तो वो उसकी तरफ उसकी मदद करने के लिए जाती है,
नेट उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है पर मीरा नहीं सुनती और वो आगे बढ़ने लगती है। इतने में ही वहाँ पर शेर भी आ गया था जो मार्टिन पर हमला करने लगता है। मार्टिन उस पर शूट करने की कोशिश तो करता है पर उसका निशाना लग ही नहीं रहा था और शेर के अटैक की वजह से वो नीचे गिर जाता है, जिसके बाद शेर उसे कच्चा ही खाने वाला था। पर सही समय पर मार्टिन अपनी जान बचाने के लिए कार के नीचे छिप जाता है। ये देख करके शेर वहां से जाने लगता है और नेट एक बार दोबारा से अपने स्नाइपर उठाने की कोशिश करता है पर इतने में ही शेर दोबारा अटैक कर देता है। पर नूरा बड़ी होशियारी से उसके अंदर वो इंजेक्शन लगा देती है जिससे शेर काफी घबरा जाता है और वहां से भाग जाता है। उधर मीरा भी मार्टिन को अपने साथ ले आती है और ये सभी मिलकर के उसका ट्रीटमेंट करने लगते हैं। पर उससे मार्टिन को इतना दर्द हो रहा था कि वो वहीं पर बेहोश हो जाता है और जब उसकी आंख खुलती है तो उसे समझ में आता है कि वो कहानी झूठी नहीं थी जिसमें बताया गया था कि एक शेर की सारी फैमिली को शिकारियों ने मार दिया था, जिसके बाद वो शेर पागल हो जाता है और जंगल में आने वाले सभी लोगों को मारने लगता है। कुछ देर के बाद उन्हें अपने पास में शिकारियों की एक गाड़ी आती हुई दिखाई देती है तो नेट उनके पास आकर के उनसे मदद मांगने लगता है पर वो लोग उनकी मदद करने को तैयार ही नहीं होते। फिर नेट उन्हें बहुत सारे पैसों का लालच देता है तो वो भी उसकी मदद करने के लिए मान जाते हैं। पर जैसे ही उनका लीडर उनकी कार का दरवाजा खोलता है तो वो देखता है कि इसके अंदर तो जंगल का ही मैनेजर है जो कि उनका दुश्मन होता है। ये देख करके वो सभी को गन पॉइंट कर लेता है और वो सभी को मारने वाला था पर तभी अचानक से शेर वहां पर आ जाता है और वो उन पर हमला कर देता है जिसमें बहुत सारे शिकारी मारे जाते हैं। नेट उनसे कहता है कि वो लोग गाड़ी के अंदर ही रहे और कोई भी बाहर ना निकले। मैं जल्दी से जाकर शिकारियों की गाड़ी लेकर आता हूँ और फिर हम सभी यहाँ से निकल जाएंगे। पर नेट जब किसी तरह से उनकी गाड़ी के पास पहुंचता है तो वो देखता है कि गाड़ियों के अंदर तो चाबी ही नहीं होती। तभी उसे एक पीली टी शर्ट वाले शिकारी का ध्यान आता है जो इन शिकारियों का ड्राइवर होता है। तो नेट चारों तरफ उसे ढूंढने लग जाता है क्योंकि उसके पास से ही उसे चाबियां मिल सकती थी। उसे ढूंढते ढूंढते वो एक तालाब के पास आ जाता है पर तभी उसे उसके सामने शेर दिखाई देता है जिसे देख करके नेट एक पेड़ के ऊपर जा करके छिप जाता है। पर तभी मीरा वॉकी टॉकी ऑन करके उससे बात करने लगती है जिसकी आवाज शेर भी सुन लेता है और वो नेट की तरफ बढ़ने लगता है। नेट बहुत बुरी तरह से घबराया हुआ था तो वो उस वॉकी टॉकी को नीचे फेंक देता है पर इतना ही कम नहीं था कि तभी अचानक से पता नहीं कहां से एक जहरीला सांप नेट के हाथों पर आ जाता है। नेट वो देख करके घबरा तो बहुत जाता है पर वो बहुत चालाकी से उसका मुंह पकड़ लेता है और शेर के ऊपर फेंक देता है। इससे शेर वहां से भाग जाता है। नेट एक बार फिर से आगे बढ़ने लगता है पर वो शेर एक बार फिर से उसका पीछा करने लगता है। नूरा और मीरा जब ये देखती है तो वो अपनी गाड़ी का हॉर्न बजाने लगती है ताकि वो नेट का पीछा छोड़ दे। पर हॉर्न की आवाज सुनकर के शेर नेट का पीछा तो छोड़ देता है पर वो उनकी तरफ ही बढ़ने लगता है। इधर नेट को फाइनली वो पीली टी शर्ट वाला बंदा मिल गया था पर शेर के हमले की वजह से वो भी मारा गया था, इसलिए नेट उसकी पॉकेट से गन और गाड़ियों की चाबियां निकाल लेता है। उधर शेर उनकी जीप में चढ़ गया था और वो उन पर हमला करने का रास्ता ढूंढने लगता है लेकिन काफी ज्यादा कोशिश करने के बाद भी वो अंदर नहीं आ पा रहा था। पर तभी वो 4 कदम पीछे हटता है और बहुत जोरों से टूटी हुई खिड़की पर अटैक कर देता है जिससे उसका मुंह गाड़ी के अंदर आ जाता है और इस वजह से मीरा बहुत बुरी तरह से घायल हो जाती है। मार्टिन उन दोनों को जीप से बाहर करके शेर और अपने साथ गाड़ी को खाई में गिरा देता है पर खाई में गिरने के बावजूद भी उस शेर को कुछ नहीं होता और अब उससे मार्टिन दिखाई दे जाता है। तभी मार्टिन नोटिस करता है कि खाई से गिरने की वजह से उसकी गाड़ी का फ्यूल लीक करने लगा है तो वो उस गाड़ी में आग लगा देता है जिसमें बेचारा मार्टिन और वो शेर दोनों ही मारे जाते हैं। उधर नेट भी उन लोगों के पास पहुंच गया था पर जब वो खाई के नीचे अपनी गाड़ी को जलता हुआ देखता है तो वो समझ जाता है कि उसका दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रहा है। ये देखकर वो बहुत दुखी होता है जिसके बाद वो सभी शिकारियों की गाड़ी लेकर के वहां से आगे बढ़ने लगते हैं इस उम्मीद में कि अब शेर मर चुका होगा। कुछ दूर जाकर उन्हें एक घर दिखाई देता है जो शायद उन्हीं शिकारियों का घर था। मीरा बहुत बुरी तरह से घायल हो चुकी है इसलिए उसका तुरंत ही मेडिकेशन करना पड़ेगा। इसके लिए वो लोग उसी घर में रुकने का डिसाइड करते हैं और मीरा का बैंडेज करते हैं। नेट मदद बुलाने के लिए वहाँ पर टेलीफोन, रेडियो या वॉकी टॉकी किसी चीज को ढूंढने लगता है पर तभी हम उसके पीछे शेर को देख पाते हैं जो अभी भी जिंदा था और वो मीरा और नूरा के कमरे में आ जाता है जिसे देखकर वो जोरों से चीखने लगती है। यहाँ पर हम शेर की बॉडी पर जलने के निशान देख पाते हैं जिसे देख करके हमें समझ में आता है कि वो आग भी शेर को नहीं जला पाई। उनकी आवाज सुन करके नेट भी वहाँ पर पहुंच गया था और वो उस शेर पर गोली चला करके उसे वहाँ से भगा देता है
पर नेट को ये तो समझ में आ ही गया है कि वो शेर भाग जरूर गया है पर लौटकर जरूर आएगा। इसलिए वो मीरा और नूरा को एक कमरे में बंद कर देता है और कहता है कि तुम लोग यहीं पर रुको, मैं उस शेर को खत्म करके आता हूँ। बाहर जाकर उसे एक बार फिर से शेर दिखाई देता है तो वो उस पर एक लकड़ी का टुकड़ा फेंक करके उसे अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है और फिर वो जोरों से भागने लगता है। शेर भी उसका पीछा कर रहा था और कुछ दूर जा करके वो उस पर अटैक भी कर देता है, पर फिर भी मार्टिन कुछ नहीं करता और वो जोरों से भागने लगता है जैसे मानो उसके दिमाग में कुछ अलग ही प्लान चल रहा हो। भागते भागते वो फाइनली उस जगह पर आ जाता है जहाँ पर मार्टिन के दोस्त वाले शेर रहते थे और यहाँ जा करके हमें नेट का प्लान समझ में आता है, क्योंकि कोई भी शेर किसी दूसरे शेर को अपने इलाके में बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए वो सभी शेर उस शेर पर अटैक कर देते हैं जिससे वो बहुत बुरी तरह से मारा जाता है और फाइनली नेट की जान बच जाती है। तभी वो अपने सामने बैकअप को आता हुआ देखता है जिसे देखकर वो बहुत खुश होता है और दर्द की वजह से बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो एक हॉस्पिटल में था जहां उसके सामने मीरा और नोरा भी होते हैं जिन्हें जिंदा देख करके वो बहुत खुश होता है। सीन शिफ्ट होता है काफी महीनों के बाद और अब नेट काफी रिकवर हो चुका था और एक बार फिर से वो उसी नेशनल पार्क को घूमने के लिए आया था और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करके नीचे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुझसे बात वगैरह करनी हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर मिल सकते हैं, मेरी आईडी का लिंक नीचे दिया हुआ है। धन्यवाद।